आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक अपने YouTube चैनल कोक पब्लिकेशन सीकर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत शानदार, बहुत इजी वे में कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अपन चर्चा कर रहे थे नंबर सिस्टम में और जो भी क्वेश्चन अपने आप बचे हुए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे आज अपने चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा पड़ा है कि 48 की पावर 3 गुना 5 की पावर 14 में अंकों की संख्या कितनी है। इसमें अंकों की संख्या है, जो संख्या है कितनी है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अपन इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको ये बोलूं यार 12 में कितने अंक है, 2 अंक है। मैं बोल दूं 12 गुना 10 में कितने अंक होंगे, तो 12 गुना 10 120 यानी 3 अंक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज पे चर्चा करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अंक कितने आएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, कंसेप्ट को समझिएगा। अपन काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीजों को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा प्यारे बच्चों, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 है। आप सबको पता है 4 गुना 25 ये हो गया 100। इसका मतलब अगर अपन इसको गुणा करेंगे तो 3 अंक आएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात जो कॉमन आई, वो कॉमन ये आई कि 2 2 बार था, 5 2 बार था। तो जितनी बार 2 और जितनी बार 5 मिलते हैं उतने अंत में 0 आ जाते हैं। अगर ये 2 बार मिले तो अंत में 2 0 आ जाएंगे, तो अंत में 2 अंक हो गया, एक यानी कुल 3 अंक हो गए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 में 4 अंक होंगे, क्योंकि पावर दोनों की 3 है तो अंत में 3 0 आएंगे, यानी ये हो जाएगा 1000। अपन ये बोल सकते हैं कि 2 की पावर 17 गुना 5 की पावर 17 में कितने अंक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अंत में 17 शून्य आएंगे, इसका मतलब अंक कितने होंगे, 18 अंक होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा, अब यही ऐसे आ गया, यही सेम क्वेश्चन कि प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 और साथ में मान लीजिएगा गुणा में आ गया 3 की पावर 2। अब कितने अंक होंगे, ध्यान देना है प्यारे बच्चों। पावर अगर 3 आया है, इसका मतलब 3 शून्य तो आएंगे आएंगे। अब यहां केवल बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 5 गुना 2 10, तो यहां केवल 1 बचेगा। अब जो 1 बचेगा, आप 1 को मान लीजिएगा 9 से गुणा करोगे। कहने का मतलब 9 से गुणा करोगे तो पहले 9 आ जाएगा। अगर इसको मान लो 289 से गुणा करोगे तो 289 आ जाएगा। यानी इस अंक को जितने अंकों से गुणा करोगे उतने ही अंक यहां पर आ जाएंगे। तो मान लो 3 अंकों से गुणा किया तो 3 अंक यहां थे, 3 अंक यहां हो गए, तो ये 6 अंक हो जाएंगे। अगर अकेले 9 से गुणा करोगे तो ये 1 ही अंक रहेगा। इसी चीज को अपने को समझना है। प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है। क्या एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए। 48 की पावर 3, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। 48 को मैं लिख सकता हूं 16 गुणा 3, और 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3, और पावर है 3 गुणा 5 की पावर 14। समझिएगा, बहुत बेहतरीन वैसे। मेरे प्यारे बच्चों, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 48 तो गुणा में 3 था। अब देखो होल पावर 3 है, इसका मतलब ये 4 3 से गुणा होगा तो ये हो गया 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 14। अब ध्यान देना, पहला काम है जितनी बार 2 और 5 मिलते हैं उनको मिला लीजिएगा। देखो 2 है 12 बार, 2 है 12 बार। अपन 2 के साथ लिखेंगे 5 को। मेरे प्यारे बच्चों, 5 14 बार है, तो अपन 5 14 बार को ऐसे लिख ले 5 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 2। मेरे विचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 14 हो गया। अब अपने पास गुणा में बच गया 3 की पावर 3। इस चीज को आप बहुत इजी वे में समझ पाए होंगे कि मेरे प्यारे बच्चों 2 12 बार, 5 12 बार, इसका मतलब अंत में 12 शून्य आएंगे। 12 अंक तो अपने पास आ गए। यानी अगर ये नहीं होता, इसका मतलब यहां कुल 13 अंक होते। 12 तो शून्य, 1 होता 1 आपका। अब अपन 12 अंक तो आ गए। अब 1 को गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 3 का क्यूब हो गया 27। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 गुणा 27, 25 गुणा 25 625, 625 में 50 और जोड़ देंगे, यानी 675 हो गया।
मेरे प्यारे बच्चों 675 का मतलब 3 अंक यहां हो गए, तो 3 अंक तो ये आ गए और 12 शून्य ये थे, यानी इसके आगे 12 शून्य हो रहेंगे। 3 और 12 यानी इस एक्सप्रेशन में मेरे प्यारे बच्चों कुल अंकों की जो संख्या हो गई वो कुल अंकों की संख्या हो गई 15। बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 6 की पावर 4 गुना 25 की पावर 12 गुना 16 की पावर 5। अपन 6 को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, फैक्टर कर लीजिएगा। 6 का फैक्टर हो गया 2 गुना 3 और पावर हो गई 4। इसी प्रकार 25 का फैक्टर हो गया 5 की पावर 2, पावर है ऊपर 16। इसी प्रकार 16 का हो गया 2 की पावर 4 और पावर है 5। पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझते हैं। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, ये 5 की पावर, ध्यान देना, 2 गुणा 12 24 गुणा 5 की 2 की पावर 4 गुणा 5 20। अब पहला काम है 2 और 5 को लिख लीजिएगा, ध्यान देना, ये 2 4 बार है, ये 2 20 बार है, तो अपन इसको लिख लेंगे 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 20 का मतलब 2 की पावर 24 गुणा में 5 की पावर 24 और आगे 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर 4 की वैल्यू मैंने रख दी 81। मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, 2 24 बार, 5 24 बार, इसका मतलब अंत में 24 शून्य हो गए, यानी 24 अंक आएंगे। अगर इतनी ही वैल्यू होती तो अंक होते 25, क्योंकि 24 तो शून्य एक एक हो गया, टोटल अंक हो गए 25। अब जो एक है वो गुणा होगा 81 से, 1 गुणा 81 का मतलब 81, यानी 81 में 2 अंक यहां हो गए, 24 अंक यहां थे, 2 अंक यहां हो गए। मेरे प्यारे बच्चों 24 और 2 कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, तो अपना आंसर हो जाएगा 26। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है अपने पास, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। अब देखो बात करते हैं धनात्मक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक संख्या स्टार्ट होती है 1 से। देखो 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव होता है, 0 न्यूट्रल है, 0 उदासीन है, तो धनात्मक संख्या स्टार्ट होगी 1 से। देखो समझिएगा कंसेप्ट को, बहुत इजी वे में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार और किस वे में समझ सकते हैं। आपसे पूछा गया 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, कोई भी वैल्यू अपन से पूछी जा सकती है। मैं बात करूं एक अंक की कितनी धनात्मक संख्या है, सुनिएगा लाइन को बहुत इजी वे में। एक अंक की धनात्मक संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 संख्या है। 2 अंकों की संख्या, ध्यान देना, 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से लेकर 99 तक, तो 10 से 99 तक संख्या कितनी हो गई, 90 संख्या हो गई। मैं बात करूं कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंक की संख्या शुरू होगी 100 से लेकर होगी 999 तक, कहने का मतलब 900 संख्या होगी। मैं बात करूं 4 अंक की कितनी संख्या होगी प्यारे बच्चों, 4 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाएगी 1000 से और ये 9999 तक, कहने का मतलब 4 अंकों की टोटल 9000 संख्या है। इस क्रम में 100 अंकों की कितनी संख्या है, 500 अंकों की कितनी संख्या है, 117 अंकों की कितनी संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक अंक की कितनी संख्या है, 9। 2 अंक की कितनी संख्या है, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, 9 गुणा 10 की पावर 1, ये 2 अंकों की संख्या। 3 अंकों की कितनी संख्या है, 9 गुणा 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2। 4 अंकों की कितनी संख्या है, 9 गुणा 10 की पावर 3। 5 अंकों की कितनी संख्या है, 9 गुणा 10 की पावर 4, यानी जितने अंकों की संख्या चाहिए तो 10 की पावर उससे जस्ट एक कम बन जाएगी और गुणा में 9, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की 9 संख्या। मैं पूछ लू 17 अंकों की कितनी संख्या है, तो 9 गुणा 10 की पावर 17 अंक थे, तो पावर हो गई 16। यही चीज अपने को यहां समझनी है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों अगर 100 अंकों की बात हो रही है तो 9 गुणा 10 की पावर 100 अंक है तो पावर लग जाएगा 99, यानी अपने पास कुल 100 अंकों की धनात्मक संख्या है वो है 9 गुणा 10 की पावर 99।
मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास लिखा पड़ा है कि भाग के एक पर्सन में भाज्यक भागफल का 18 गुना है जबकि शेषफल का 15 गुना है। यदि भागफल 25 है तो भाज्य बताइए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो इस कंसेप्ट को समझते हैं बहुत इजी वे में और बहुत छोटी क्लास से जहां अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसी समय इन सारी बातों को अपन सीखने लग जाते हैं। सारे बच्चों को पता है जो यहाँ बचता है, जो लास्ट मान होता है, ये होता है शेषफल, ये वाली वैल्यू भागफल, ये मान भाज्यक और ये मान भाज्य। अब भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाओगे कि भाज्य का मतलब होता है भाज्यक को गुणा करते हैं भागफल से। यानी भाज्यक होगा वो गुणा किससे होगा? भागफल से। यानी भाज्यक गुणा भागफल है पल से शेषफल। भाज्यक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य। और हर एक बच्चा इस चीज को बहुत इजी वे में समझ पाता है। और उसके बावजूद भी बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपन गलती कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत आसान क्वेश्चन बताया गया है, अपन और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं इस पैटर्न में। समझिएगा प्यारे बच्चों बहुत आसान वे में, सबको इस चीज के बारे में पता है। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले ये देखिएगा भागफल क्या दे रखा है। ये लो जी भागफल दे दिया 25, अपन ने लिख दिया 25 भागफल है। पहली लाइन दे रखा है भाजक, ये होता है भाजक, भागफल का 18 गुना है। यानी ये जो भागफल है यदि इसको अपन गुणा कर दे 18 से तो अपने पास भाजक आ जाएगा। तो अपन 25 को 18 से गुणा करेंगे, 25 गुणा 10 250, 25 8 200, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 450। 450 हो गया भाजक। अगली लाइन में बोला है जबकि शेषफल का 15 गुना है। अब ध्यान रहे ये शेषफल का 15 गुना कौन है? भाजक। यानी जो भाजक आया है वो शेषफल का 15 गुना है। अब अपने को ये देखना है कि शेषफल क्या होगा। तो 450 किसका 15 गुना है? बड़ी कॉमन सेंस की बात है, मैं बोलूं 80 किसका 5 गुना है तो 80 में 5 का भाग लगाएंगे। तो 450 किसका 15 गुना है तो अपन 450 में 15 का भाग लगा देंगे। इसका मतलब शेषफल हो गया 30। बस यही बात आपको समझनी थी प्यारे बच्चों। भाजक है 450, भाजक गुणा भागफल है, भागफल है 25 प्लस से शेषफल, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। गुणा कर लेंगे 25 गुणा 0, 25 गुणा 5 125, आंसर होगी 12, 25 गुणा 400 ये हो गया 112, 30 और जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 11,280। ये आपका हो जाएगा भाजी। मैं समझ सकता हूं बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अरे बच्चों एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में भी अब तक पूछा जा चुका है कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है, भाजक और भाज्य है तो बी का मान क्या होगा? जो भी वैल्यू आपसे पूछे। पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके पास दिया गया ए है भाजक तो ये है भाजक, बी है अपने पास भाज्य तो ये लीजिएगा भाई बी है अपने पास भाज्य। पहली लाइन है भाजक भागफल का 4 गुना है, ये होता है भागफल और ये है भाजक, यानी ये भाजक इसका 4 गुना है। अब यार ए किसका 4 गुना है तो अपन लिखेंगे a बटा 4, क्योंकि ये 4 गुना है। अब ये भागफल का 4 गुना है तो ये किसका 4 गुना है, इसलिए अपन को इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। और ये शेषफल का 2 गुना है, यानी ये a है वो शेषफल का 2 गुना है, इसका मतलब शेषफल हो गया a बटा 2। ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। अब अपने को भाज्य का मान ज्ञात करना है, बी का मान, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल है, सॉरी
ए गुणा ए बटा 4 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो गया ए बटा 2। मेरे प्यारे बच्चों b बराबर ये हो गया ए स्क्वायर बटा 4 प्लस ए बटा 2। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया 4 तो ये हो गया ए स्क्वायर, 2 का भाग 2 बार तो ये हो गया 2a। अपन ये बोल सकते हैं b बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a बटा 4, या तो अपन ये आंसर बोल दें, बट एग्जाम में जरा सा बदलाव दिया गया था, अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों ऊपर दोनों में a कॉमन आ रहा है तो अपन a प्लस 2 बटा 4 अपन ये भी बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बार किसी एग्जाम में इसको और बदल दिया था, और वो क्या बदल दिया था, वो ये इतना बदल दिया था कि जैसे आंसर ये है b बराबर a गुणा a प्लस 2 बटा 4। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको वज्र गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ ऊपर, इस साइड b की जगह 4 और b चला जाएगा 4, तो अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि 4 बराबर यहाँ 4 बराबर a गुणा a प्लस 2 बटा में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों b। बहुत इजी वे में अपन इस चीज को समझ पाएंगे, मैं समझ सकता हूं आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक और यहां से अपन क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन जो लिखा है, क्वेश्चन ये है कि एक टाइपराइटर 1 से लेकर 424 तक की सभी संख्याओं को लगातार टाइप कर रहा है, तो उसे टाइपराइटर के बटन को कुल कितनी बार दबाना होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 से लेकर 424 तक की सभी संख्याओं को लिखने पर कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे, अथवा ऐसे भी दिया हुआ आ सकता है कि एक पुस्तक में 1 से लेकर 424 तक के प्रश्न दिए गए हैं तो उनके प्रश्नों पर छपे हुए कुल अंक कितने हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो टाइपराइटर 1 टाइप करेगा, इसका मतलब बटन 1 बार दबाएगा, 1 में 1 ही अंक है। प्यारे बच्चों टाइपराइटर 5 टाइप करेगा या 5 लिखे तो 5 में अंक तो 1 ही है भाई, अकेला 5 एक ही अंक है, 9 का मतलब भी बटन 1 बार दबेगा। लेकिन अगर 10 टाइप करेगा इसका मतलब बटन 2 बार दबाएगा, क्योंकि 10 में 2 अंक है। अगर स्वतंत्र टाइप करेगा तो भी बटन 2 बार दबाएगा, अगर 99 टाइप करेगा तो भी बटन 2 बार दबाएगा। लेकिन अगर 100 टाइप करेगा इसका मतलब बटन 3 बार दबाएगा, क्योंकि 100 में 3 अंक है। तो यही चीजें मेरे प्यारे बच्चों अपने को समझने कि जितने 1 से लेकर 24 तक अंक होंगे टाइपराइटर को बटन को कुल उतनी ही बार दबाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि एक सबसे पहले 1 अंक की संख्या देखो, उसके बाद 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, तो 1 अंक की संख्या हो गई 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक कुल संख्या है 9, प्रत्येक संख्या में 1 अंक है, तो 9 गुणा 1 अंक हो गए आपके पास 9। मेरे प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, 10 से लेकर 99 तक। अब 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या है, तो 90 संख्या है, यानी 99 में से 9 घटा देंगे क्योंकि 10 को शामिल करना है। मेरे प्यारे बच्चों इन 10 से लेकर 99 तक प्रत्येक संख्या में 2 अंक है, तो 90 संख्याओं में 90 गुणा 2 कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, 180 अंक हो गए। मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों की जो संख्या होती है वो स्टार्ट होती है 100 से, 100 से लेकर होती तो 999, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अपने को कहां तक चाहिए, 424 तक ही चाहिए। अब 100 से लेकर 424 तक कितनी संख्या है, तो 424 में से 99 अपन घटा देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या हो गई अपने पास 325। 100 से लेकर 424 तक प्रत्येक संख्या में 3 अंक है, और ऐसी कुल 325 संख्या है, तो 325 गुणा 3, और मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया टोटल 973 अंक। सबको जोड़ लीजिएगा, 9 5 14, एक हासिल हो गया, 8 7 15, एक हो गया 16, यहाँ पर 9 और 1 10 हासिल 11, यानी कुल 1164 अंक लिखने होंगे। अपन ये बोल सकते हैं कि वह टाइपराइटर उस टाइपराइटर के बटन को कुल 1164 बार टाइप करेगा, या 1164 बार टाइपराइटर के बटन को दबाएगा। मेरे विचार से मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत इजी वे में हर एक चीज को समझ पाए होंगे।
अपन हर एक चीज पे चर्चा कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बार बार देखते रहेगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत इजी वे में आप चीजों को समझ पाइएगा। बहुत आसान वे में आपको समझाया गया कंसेप्ट को, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं। हर एक वीडियो को बार बार देखते रहेगा जब तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए कहीं से भी कोई क्वेश्चन निकालेगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आशा करता हूं आप बहुत इजी वे में इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अपने हर एक दोस्त के पास हर एक वीडियो को शेयर करते रहेगा। चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।